क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कहता है कि अली बाय एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड्स ₹800 on its repair. If he sells the scooter for ₹5800, his percentage gain is। अच्छा, इसमें ये है कि आपको सेलिंग प्राइस माइनस टोटल जो कॉस्ट प्राइस इनक्योर्ड है वो माइनस करनी है, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट का परसेंटेज टोटल कॉस्ट में से लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये टोटल कॉस्ट कितनी अली ने लगाई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4700 एंड स्पेंड्स फीस 800 ऑन रिपेयर्स, का मतलब है 800 भी उसमें ऐड हो गई, इज इक्वल टू 5500 एंड टोटल सेलिंग कितनी हो गई, ₹5800। सो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, इट इज इक्वल टोटल सेलिंग माइनस टोटल कॉस्ट, वो हो गया 5800 माइनस 5500 विच इज इक्वल टू 300। और वो परसेंटेज गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि परसेंटेज गेन इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट होल डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट कितना आया 300, टोटल कॉस्ट कितनी थी 5500। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 11, जो बनता है 5 होल नंबर 5 डिवाइडेड बाय 11%। राइट, ठीक है, तो इसका मतलब है ये आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर बी। So now moving on to question number 43. Question 43 says that if a minus b is equal to 3 and a square plus b square is equal to 29, what is the value of ab? इस तरह के क्वेश्चन में ना हमें एक कॉमन फार्मूला कोशिश करनी चाहिए तलाश करने की कि जिनमें सारे आइटम्स फिट हो सकें। अब देखें कि नेगेटिव भी टर्म स्क्वायर भी और ए बी भी हैं, तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि इसकी हम कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। लेट्स सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यस, हमने सारे इसके आइटम्स मौजूद हैं इसमें। ए माइनस बी इज 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू a square plus b square which is equal to 29 and minus 2ab, और ab की हमें वैल्यू निकालनी है, so it means 9 is equal to 29 minus 2ab। so moving 2ab on the other side, तो ये हो जाएगा 2ab is equal to 29 minus 9, so 2ab is equal to 20। जब आप 2 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे सो ए बी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। इसका आंसर क्या हो गया 43 का ए।